अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लेक्चरर्स की भर्ती के लिए रिक्वेजिशन पीपीएससी में मौसूल हो चुकी है और इसका ऐड बहुत जल्द मुतवक्की है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम लेक्चरर के ऐड से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक के मुकम्मल तरीक़ाकार पर बात करेंगे और हम देखेंगे कि पीपीएससी में लेक्चरर्स की जॉब या कोई भी जॉब एनटीएस से कैसे मुख्तलिफ हैं। जी स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि पीपीएससी इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनटीएस। हाउ हाउ इज़ इट डिफरेंट? ऐसा है कि एनटीएस जो टेस्ट लेता है उसमें पासिंग मार्क्स फिक्स होते हैं और जितने भी स्टूडेंट उस टेस्ट को पास कर लेते हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आ जाता है। लेट्स से कि अगर पासिंग मार्क्स 50 हैं और 500 स्टूडेंट्स एनटीएस के टेस्ट के लिए अपीयर होते हैं और 500 के 500 ही 50 मार्क्स ले लेते हैं तो 500 को ही इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। मींस देयर इज फिक्स्ड मार्क्स, बट दैट डजंट हैपन इन पीपीएससी। पीपीएससी में मार्क्स फिक्स नहीं होते। पीपीएससी में क्या है कि पीपीएससी में जितनी सीट्स हैं हर सीट के अगेंस्ट 4 से 5 बंदों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये मैटर नहीं करता कि तमाम स्टूडेंट्स ही बेशक पास हो जाए, लेकिन फाइनल इंटरव्यू के लिए 4 से 5 लोगों को कॉल किया जाएगा। लेट्स से कि एक पोस्ट है और उसमें टोटल जो वैकेंसीज हैं वो हैं 50 और रिटन टेस्ट लिया जाता है। तो रिटन टेस्ट में से टॉप के जो 200 लोग होंगे, अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 40 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो ये बनते हैं 200। टॉप के 200 लोगों को बुलाया जाएगा। तो पीपीएससी में पासिंग मार्क्स जो हैं इंटरव्यू के लिए कोई फिक्स पासिंग मार्क्स नहीं होते। पीपीएससी में टॉप के लोगों को बुलाया जाता है और उन लोगों को बुलाया जाता है जो टॉप जो हैं 1 सीट के अगेंस्ट 4 से 5 टॉप के लोगों को बुलाया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि सर क्या पीपीएससी भी एनटीएस की तरह है? क्योंकि वो एनटीएस में एजुकेटर्स के डिफरेंट टेस्ट दे चुके होते हैं तो वो एनटीएस को समझते हैं। लेकिन याद रखें कि पीपीएससी की जो लेक्चरर्स की रिक्रूटमेंट है ये 3 से 4 साल के बाद होती है। 2009 में रिक्रूटमेंट हुई, उसके बाद 2012 में, उसके बाद 15 में और उसके बाद 18 में। अब रिक्रूटमेंट 18 के बाद होने जा रही है। तो 3 से 4 साल के बाद जो है एडवर्टीजमेंट आती है। तो बहुत लंबा ड्यूरेशन है, इसलिए इस चांस को वेस्ट ना करें और इसके लिए जो है वो अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे रिक्रूटमेंट स्टेप्स क्या हैं। तो पहला जो स्टेप है रिक्रूटमेंट का वो ये है कि डिपार्टमेंट जो है वो एक रिक्वेजिशन भेजता है पीपीएससी को फॉर द रिक्रूटमेंट। नो, व्हाट इज रिक्वेजिशन? रिक्वेजिशन क्या है? रिक्वेजिशन जो है वो डिमांड होती है डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो पीपीएससी को दी जाती है। मसलन अब लेक्चरर्स की रिक्वेजिशन जो है वो पीपीएससी को मिल चुकी है। तो लेक्चरर्स के अदारे का नाम है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, HED। तो HED ने रिक्वेजिशन जो है वो पीपीएससी को भिजवा दिया है कि हमें फलां सब्जेक्ट में इतने और फलां सब्जेक्ट में इतने जो हैं वो लेक्चरर्स रिक्वायर्ड हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होता है। तो आपके सामने है, देखिए सबसे पहले है डिपार्टमेंट लेट से HED हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट क्या करेगा? डिपार्टमेंट रिक्वेजिशन लिखेगा किसको? पीपीएससी को, कि हमें भाई इतने बंदे जो हैं वो आप भर्ती करके दें। लेट से कि अब 2400 और कुछ लोगों की जो रिक्वेजिशन है वो डिपार्टमेंट ने पीपीएससी को भिजवा दी है। तो यहाँ तक ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए एक रिक्वेजिशन है क्या। मैं मजीद आपको एक रिक्वेजिशन दिखाऊंगा भी, एक्चुअल रिक्वेजिशन जो HED ने पीपीएससी को सेंड की है। अब पीपीएससी क्या करेगी? पीपीएससी उस रिक्वेजिशन की बेस पर आगे एडवर्टीजमेंट देगी इन द नेशनल न्यूज़पेपर्स ऑफ द पाकिस्तान, लाइक जंग वगैरह, उसमें ऐड आ जाएगा। तो आगे ऐड से आगे प्रोसीजर क्या होगा उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिक्वेजिशन। देखें जी, ये आपके पास ओरिजिनल रिक्वेजिशन है। अगर आप टॉप
राइट साइड पर देखें तो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये डेट से बिल्कुल ऊपर। और देखें डेट को मैंने एरो लगाई है और डेट आपको नज़र आ रही है कि 23 जुलाई को जो एक्विजिशन जो है ये तैयार हुई। एक्विजिशन इज जस्ट अ काइंड ऑफ लेटर, ये एक लेटर है। और ये किसको लिखी गई, यहाँ पर अगर आप देखें 2 के बाद तो ये है द सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। मीन्स के हायर एजुकेशन वालों ने एक रिक्वेजिशन लिखी सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को कि हमें इतने लेक्चरर्स जो है वो ग्रेड 17 में भर्ती करके आप दे दें। अब देखें कि ये नीचे देखें कि नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो भी मेंशन्ड हैं कि मेल की और फीमेल की, मेल की 1015 और फीमेल की 1435 पोस्ट जो हैं वो लेक्चरर्स की रिक्रूटमेंट के लिए जो है वो आने वाली हैं। तो ये रिक्वेजिशन है जो डिपार्टमेंट ने भेजी है, और किसको भेजी है, आपके पीपीएससी को। ये देखें, दोबारा से देखें ज़रा, डिपार्टमेंट, रिक्वेजिशन, पीपीएससी, पीपीएससी क्या देगी, एडवर्टीजमेंट। नो नेक्स्ट स्टेप इज एडवर्टीजमेंट, नो ऑल द एस्पायरेंट्स दे आर वेटिंग फॉर एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट आ जाती है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हम ये देखते हैं। अच्छा चलें इसको देख लें। ये दरमियान में देखें आपको नज़र आ रहा है कि पीपीएससी है और साइडों पर मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रखे हैं। इसी तरह हर डिपार्टमेंट को जब भी नए बंदों की ज़रूरत होती है तो वो इस तरीके से रिक्वेजिशन जो है वो पीपीएससी को भिजवा देते हैं। देखिए सबसे ऊपर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, राइट साइड पर अगर आप चलें तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, पंजाब फूड अथॉरिटी है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट है। लेट्स से पुलिस को सब इंस्पेक्टर की ज़रूरत है तो पुलिस एक ख़त लिखेगी पीपीएससी को कि हमें इतने सब इंस्पेक्टर भर्ती करके दे दें। उस ख़त को हम कहते हैं रिक्वेजिशन। तो आप रिक्वेजिशन भी समझ गए, आप इस प्रोसीजर को भी समझ गए कि कैसे जो है वो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अप्रोच करते हैं पीपीएससी को कि हमें जो है वो इतने बंदे जो हैं फ़लाँ स्केल में, फ़लाँ क्राइटेरिया के, फ़लाँ एक्सपीरियंस के भर्ती करके जो है वो आप दे दें। तो पीपीएससी उसके लिए क्या करेगी, ये देखते हैं हम कि पीपीएससी पब्लिशेस एडवर्टीजमेंट फॉर सैड रिक्रूटमेंट इन द नेशनल न्यूज़पेपर्स। पीपीएससी अखबार में इश्तिहार देगी, अखबार में इश्तिहार दे के थर्ड स्टेप है कैंडिडेट्स अप्लाई अकॉर्डिंग टू गिवन क्राइटेरिया। कैंडिडेट्स आप लोग जो हैं अप्लाई करेंगे, लेकिन अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो देखना है आपने कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका क्राइटेरिया क्या है, मींस कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अक्सर ऐसे होता है कि मेरे स्टूडेंट्स जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं और अक्सर वो एलिजिबल ही नहीं होते उस पोस्ट के लिए। अक्सर वो पोस्ट जो है वो किसी ख़ास डिस्ट्रिक्ट के लिए होती है, वो आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए होती नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखें कि जब भी किसी जॉब का ऐड आए तो उस ऐड को ए टू जी कंप्लीट पढ़ें। अमूमन 4 चीज़ें होती हैं जिनकी बुनियाद पर आपकी एलिजिबिलिटी को डिसाइड किया जाता है। उसमें पहली चीज़ है एजुकेशन। हम लेक्चरर की बात करते हैं तो लेक्चरर की बात के लिए जो एजुकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है एमए पास। किसी भी सब्जेक्ट में एमए पास अगर आप हैं तो आप लेक्चरर बन सकते हैं, चाहे आपने प्राइवेट पास किया हुआ है चाहे आपने रेगुलर पास किया हुआ है, या आप बीएस अगर हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो तब भी आप लेक्चरर बन सकते हैं। आपको किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बीएड या एमएड की ज़रूरत नहीं है। ये जहन में रखिएगा कि लेक्चरर के लिए किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, नंबर 1 इज़ एजुकेशन, नंबर 2 एज। एज का क्या क्राइटेरिया है, फीमेल के लिए अप टू 38 ईयर्स और मेल के लिए अप टू 33 ईयर्स। 33 साल तक मेल्स और 38 साल तक फीमेल जो हैं वो लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नो एक्सपीरियंस एंड नो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। जबकि कुछ जॉब्स के लिए लाइक क्लर्क है तो उसके लिए एजुकेशन, एज और एक्सपीरियंस और समटाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा वगैरह वो भी रिक्वायर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर इस किस्म की कोई चीज़ हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा देखें, आपके पास पीपीएससी के पास डिपार्टमेंट ने रिक्वेजिशन भिजवा दी, पीपीएससी ने अखबार में एडवर्टीजमेंट दे दी, अब स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया। अब आगे क्या होगा, इसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन तक जो प्रोसीजर है वो आपके सामने है कि प्रोसीजर ऑफ पीपीएससी आफ्टर एडवर्टीजमेंट। उसके बाद पीपीएससी रिटन टेस्ट के लिए कॉल करेगी, तमाम स्टूडेंट्स को मैसेज भेजेगी कि आपका रिटन टेस्ट फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम फ़लाँ सेंटर पर है, जो कि कैंडिडेट्स ने खुद चूज़ किया होता है। तो उस डेट को आप टेस्ट के लिए जाएंगे, फिर उसका रिज़ल्ट आएगा,
एक सीट के अगेंस्ट 4 से 5 लोगों को पीपीएससी कॉल करेगी। अगर आप उसमें रिटन टेस्ट के बाद आप उस मेरिट में आ जाते हैं कि आपको पीपीएससी कॉल करती है, तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए भी आपको मैसेज आएगा कि फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह पर आपका इंटरव्यू है। आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और इंटरव्यू के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो पीपीएससी जारी करेगी, जो कि 3 चीज़ों की बुनियाद पर होगी। नंबर 1 रिटन टेस्ट के मार्क्स, नंबर 2 इंटरव्यू के मार्क्स और नंबर 3 आपके एकेडमिक के मार्क्स। वो मार्क्स कैसे कैलकुलेट होने हैं, उसका क्या फार्मूला है, उसके ऊपर मेरी वीडियो इसके फ़ौरन बाद आ रही है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।